ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है कि 3^2n+2 -8n-9 इज डिविजिबल बाई 8। ये हमें प्रूव करना है कि 8 से डिविजिबल है। तो क्या करेंगे, फिर वही सबसे पहले से P ऑफ n मान लेंगे। तो P ऑफ n क्या होगा, जो लिखा है ना ये पूरा स्टेटमेंट लिख दो। 2n+2 -8n-9 इज डिविजिबल बाई 8। इसको हमने मान लिया कि 8 से डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 1 में क्या करेंगे, P ऑफ 1। तो P ऑफ 1 का क्या मतलब है, पी एन में जहां जहां n है वहां वहां 1 डाल दो। तो क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पे 3×2×1, 3^2 × 1 +2 -8×1 -9। तो क्या हो गया, 3^2 + 2 इज 4 -8 -9। 3^4 क्या होगा, 9 9 सा 81, नहीं सर ठीक है 81 -17। ये क्या होगा, 4 और 7 में गया 6, 64। ठीक है, तो क्या हो गया, 64 इज डिविजिबल बाई 8। n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमें क्या मिला, 64 मिला, विच इज डिविजिबल बाई 8, जो है ना विच इज डिविजिबल बाई 8। 8 से डिविजिबल हो गया। तो यहां से हमें क्या पता चला, P ऑफ 1 इज ट्रू। P ऑफ 1 क्या हमारा इज ट्रू, P ऑफ 1 ट्रू मिल गया हमें। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब आते हैं बच्चों स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में क्या बोलेंगे हम लोग, वही कि स्टेप नंबर 2, लेट अस अज्यूम that P of n is true for n is equals to k also, that is P of k is true। हमने अज्यूम कर लिया कि Pn जो हमारा n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो P ऑफ k क्या होगा, सबसे पहले Pn में जहां जहां n है वहां वहां k डाल दो। ये पूरे स्टेटमेंट को लिख दो। अब इसमें क्या करो, जहां पे तुम्हें n दिख रहा है ना वहां पे तुम k डाल दो। तो क्या हो जाएगा, 3^2k+2 क्या होगा, 3^2k +2 एंड -8k, यहाँ पे डालेंगे ना, -8k -9 -8k -9 इज डिविजिबल बाई 8। हमने क्या मान लिया कि 3^k+2 Pn में जहां जहां n था वहां वहां के डाल दिया। फिर हमने क्या मान लिया, इट इज डिविजिबल बाई 8। तो अगर ये 8 से डिविजिबल है तो ये जो क्वांटिटी, ये जो हमें एक्सप्रेशन दिख रहा है ना n में, ये किसके इक्वल होगा, 8 इंटू लैम्डा के फॉर्मेट में होगा। 3^2k+2 -8k -9, ये क्या होगा, 8 से डिविजिबल है तो 8 इंटू लैम्डा, वेल लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूं। तो यहां से हमें क्या पता चला, 3^2k, चलो +2 रहने देता हूं, इज इक्वल्स टू क्या लिखता हूं, 8k, या पे 8 लैम्डा प्लस 8k + 9। इस दो टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले गए। ठीक है, अब इसको हमने इंडक्शन, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात तो बराबर है। इसको हमने क्या मान लिया, इंडक्शन एजम्पशन, इंडक्शन एजम्पशन मान लिया, और इसे हमने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में क्या हमें, वी हैव टू प्रूव दैट P of k + 1 is true। We have to prove that P of k + 1 is true whenever Pk is true। ये हमें प्रूव करना है। तो P of k + 1 क्या है, इसको लिखते हैं। Pk में जहां जहां 8 है, ये सॉरी k है ना, वहां k + 1 डाल दो। तो 3 पे पावर 2, k की जगह डाल दिया k + 1 + 2।
यहाँ डाल दिया ना k की जगह k+1 प्लस ये k+1 -8, इस k की जगह हमने डाला k+1 -9। अब हमें क्या दिखाना है कि ये जो भी है ना 8 से डिविजिबल है, ये हमें दिखाना है। और यूज़ क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज़ करना है, इसको यूज़ कर लो, इसको यूज़ कर लो, और हमें क्या दिखाना है, इट इज़ डिविजिबल बाई 8, ये 8 से डिविजिबल है। तो हमने क्या किया, इसको हमने लिखा 3 टू द पावर, इसको ऊपर किया मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 2k +2 +2 माइनस ये क्या हो गया 8k -8 -9, ऐसे हो गया। अब हमने क्या किया, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको एक साथ रख लिया, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 2k +2 इंटू 3 टू द पावर 2। कोई दिक्कत नहीं है, बेस सेम है ना, तो पावर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा -8k एंड -9 -8 -9 -17। तो अब देखो इसका जो वैल्यू है, ध्यान से देखो बच्चों, इसीलिए मैंने इसको ना स्टार्टिंग में ऐसे लिख लिया था। 3 टू द पावर 2k +2 को तुम क्या लिख सकते हो, 8 लैम्डा प्लस 8k +9 लिख सकते हो। देखो यहाँ पे ये जो लिखा है ना, इसका वैल्यू मैं डालूंगा क्या, 8 लैम्डा प्लस 8k +9, तो इसकी जगह ये तो 9 है, तो ये तो 9 लिख दिया। इस ब्रैकेट की जगह क्या डालूंगा मैं, 8 लैम्डा प्लस 8k +9 डाल दिया। ये -8k यहाँ हमारे पास ऑलरेडी है एंड -17 है, तो ये क्या हो गया 9 8 72 लैम्डा प्लस ये क्या 9 8 72k प्लस 81 -8k -17, तो ये क्या हो गया 72 लैम्डा, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया 72k एंड -8k, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 78 74k, ये हो गया हमारा 74k एंड 81 -17 64, ठीक है। अब यहां पे क्या है, दिस इज नॉट 70, दिस इज 64k +64, ठीक है। यहाँ पे 72k -8k इज 64, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया 81 -17 इज 64। अब यहाँ से देखो बच्चों, तुम 8 कॉमन ले सकते हो, तो क्या होता है 8 9 72, तो 9 लैम्डा, 8 8 64, तो 8k +8, ऐसे लिख लिया। अब देखो ये जो पूरा है ना, ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये पूरा अल्फा के फॉर्मेट में आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते 8 इंटू अल्फा, ऐसे लिख लिया। फिर वेयर क्या बोला हमने, अल्फा इज इक्वल्स टू 9 लैम्डा प्लस 8k +8, ऐसे लिख लिया, तो हो गया। दिस इंप्लाइज डैट p ऑफ k +1 p ऑफ k +1 इज ट्रू। ये हमें क्या पता चला कि p ऑफ k +1 इज ट्रू। यहां से हमें पता चल गया कि p k +1, देख लो ना, p k +1 को हमने किस फॉर्मेट में रख दिया, p k +1 को हमने रख दिया ना 8 इंटू अल्फा के फॉर्मेट में, तो p k +1 ट्रू हो गया। क्यों ट्रू हो गया, बिकॉज 8 इंटू अल्फा क्या हमारा 8 से डिविजिबल है, तो हो गया p k +1 इज ट्रू। ठीक है, तो हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all n belongs to natural number। ये भी हो गया बच्चों, ठीक है। ये हमारा हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23,
इसमें बोल रहा है 41 टू द पावर n माइनस 14 टू द पावर n इज अ मल्टीपल ऑफ 7, इज अ मल्टीपल ऑफ 27। हमें ये प्रूफ करना है। क्या हमें प्रूफ करना है कि 41 टू द पावर n माइनस 14 टू द पावर n ये किसका मल्टीपल है? 27 का मल्टीपल है। ये हमें प्रूफ करना है। तो फिर वही सबसे पहले क्या करेंगे? अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? पी ऑफ पी एन लिख लेंगे स्टेटमेंट को। वो क्या हो जाएगा? 41 टू द पावर n माइनस 14 टू द पावर n इज अ मल्टीपल ऑफ 27, ऐसे लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे? स्टेप वन। स्टेप वन में क्या करेंगे? P1 चेक करेंगे। P1 क्या होगा? n की जगह 1 डालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये जो नंबर आ रहा है ना 41 टू द पावर n माइनस 14n, सॉरी n की जगह 1 डालेंगे तो ये जो हमारा पूरा नंबर आ रहा है ना 41 टू द पावर n माइनस 14 टू द पावर n, ये 27 का मल्टीपल है कि नहीं? अगर ये 27, कोई भी नंबर अगर 27 का मल्टीपल होगा तो फिर क्या होगा? वो 27 से डिविजिबल होगा। 27 का मल्टीपल होगा तो 27 के टेबल में आएगा, और 27 के टेबल में आएगा तो फिर 27 से डिविजिबल होगा। तो इसमें हमने क्या डाला? 41 पे पावर 1 माइनस 14 पे पावर 1, ये क्या होगा? 41 माइनस 14, ये क्या हो गया? 7, ये तो 27 ही हो गया, ठीक है। तो विच इज 27, तो 27 का मल्टीपल है ना, 27 के टेबल में आता है। विच इज मल्टीपल ऑफ 27, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 27, जो कि 27 का मल्टीपल है। तो यहां से हमें क्या पता चला? P ऑफ 1 इज ट्रू। अब आते हैं बच्चों स्टेप नंबर 2 में। लेट P ऑफ K बी ट्रू। हमने मान लिया कि लेट P K बी ट्रू। तो P ऑफ K क्या होगा? Pn में जहां जहां n है वहां वहां K डाल दो। तो 41 टू द पावर K माइनस 14 टू द पावर K इज अ मल्टीपल ऑफ 27। इसको हमने मान लिया। तो अगर ये 27 का मल्टीपल है तो 41 टू द पावर K माइनस 14 टू द पावर K को तुम क्या लिख सकते हो? 27 इंटू लैम्डा के फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां से तुम क्या कर सकते हो कि 41 टू द पावर K माइनस इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? 14 टू द पावर K प्लस 27 लैम्डा। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, बात तो बराबर है। इसको हमने क्या बोला? इंडक्शन अजम्पशन। इसको हमने बच्चों फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, ठीक है। इसको हमने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे क्यों लिखा? बिकॉज इसको यूज कर लेंगे हम, ठीक है। अभी PK प्लस 1 में यूज करेंगे। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं? फिर वही लेट PK प्लस 1 बी ट्रू वेन एवर PK इज ट्रू। मान नहीं, वी हैव टू प्रूव P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू। वेन एवर PK इज ट्रू, हमें ये प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या है कि हमें PK प्लस 1 ट्रू प्रूफ करना है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि PK क्या हमारा? PK क्या है हमारा? 41 टू द पावर K माइनस 14 टू द पावर K। इसको हमने क्या बोल दिया है? किससे डिविजिबल है ये? 27 से। तो इसको हमने 27 इंटू लैम्डा बोल दिया है। अब हमें दिखाना है क्या? इसे हमें यूज करना है। और हमें क्या दिखाना है? कि PK प्लस 1 भी ट्रू है, P ऑफ K प्लस 1 ट्रू है। तो P ऑफ K प्लस 1 है क्या? 41, K की जगह K प्लस 1 डाल दो, माइनस 14 टू द पावर K प्लस 1 डाल दो। ऐसे हमें दिखाना है कि ये भी 27 से डिविजिबल है। और यूज क्या करना है? ये यूज करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमने क्या, ऐसे देखो, यहां पे हमने लिखा PK प्लस 1। PK प्लस 1 क्या होगा? PK में जहां जहां K है वहां वहां क्या डाल दो? K प्लस 1 डाल दो।
तो क्या हो जाएगा 41 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 14 टू द पावर k प्लस 1, ऐसे डाल लिख दिया। अब इसको हमें दिखाना है क्या कि ये भी 27 से डिविजिबल है इस फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 41 टू द पावर k इंटू 41 पे पावर 1 है ना, तो ये ऐड होके हो जाएगा ना, बेस सेम है तो 41 टू द पावर k प्लस 1। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस 14 टू द पावर k इंटू 14, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से क्या किया, देखो मैंने इसको 41 टू द पावर k का वैल्यू अलग से निकाल रखा है ना, यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है ना 41 टू द पावर k, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 14 टू द पावर k प्लस 27 लैम्डा, ये लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 41 यहाँ रह गया, इस ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया 14 टू द पावर k प्लस 27 लैम्डा, ऐसे लिख लिया। ठीक है, माइनस 14 टू द पावर k इंटू 14। आई होप अभी तक समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, $57, दिस इज 58। पहले लिख देता हूँ। P ऑफ k प्लस 1 हमें क्या मिला है, P ऑफ k प्लस 1, P ऑफ k प्लस 1 मिला हमें 41 इंटू 14 टू द पावर k प्लस 27 लैम्डा माइनस 14 टू द पावर k इंटू 14, ऐसे मिल गया हमें। अब इसको तुम करो मल्टीप्लाई, तो हमें किससे दिखाना है डिविजिबल है ये 27 से, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा 14 इंटू 41 इंटू 14 टू द पावर k प्लस क्या होगा 41 इंटू 27 लैम्डा माइनस 14 टू द पावर k इंटू 14। अब यहाँ देखो, ये टर्म को देखो और इस टर्म को देखो, इससे तुम कॉमन क्या निकाल सकते हो, इससे तुम कॉमन निकाल सकते हो 14 टू द पावर k। तो इससे और इससे हमने निकाल लिया 14 टू द पावर k कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 41 बचा, माइनस के साथ यहाँ क्या बचा माइनस 14 बचा, प्लस ये लिख लिया 41 इंटू लिख लिया 27 लैम्डा, तो ये क्या हो गया 14 टू द पावर k, 41 माइनस 14 क्या हो गया 27 प्लस 41 इंटू 27 लैम्डा हो गया। ठीक है, अब ये देखो 27 इस टर्म से और इस टर्म से हमने क्या कर लिया 27 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या हो गया 14 टू द पावर k प्लस 41 लैम्डा। ठीक है, इसको हमने क्या बोला नेचुरल नंबर 27 इंटू एल्फा बोल दिया, फिर यहाँ पे क्या बोला वेयर एल्फा इज इक्वल्स टू 14 टू द पावर k प्लस 41 लैम्डा। देखो पी के प्लस 1 किस फॉर्मेट में आ गया 27 इंटू एल्फा, तो इसका क्या मतलब हो गया कि पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। फिर क्या हम लिखेंगे हेंस बाय पी एम आई, हेंस बाय पी एम आई पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अभी तक आगे बात समझ में। अब बच्चों ये इस चैप्टर का ना लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो भी है। ठीक है, 24th क्वेश्चन, हमें क्या प्रूव करना है 2n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर। जल्द ही मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसके सारे क्वेश्चंस, जैसे मैं तुम लोगों को एनसीईआरटी के 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना, जल्दी मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी जितने भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर दूंगा 1 बाय 1। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, उसके जो क्वेश्चंस है वो जेई मेंस लेवल के हैं, थोड़ा टफ है। किससे एनसीईआरटी बुक से, ये तो बोर्ड लेवल हो गया ना, तो उसके लिए भी मैं
एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, जैसे ही फॉर्मेट बन गया तो 1 बाई 1 मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है कि प्रूफ करो कि 2n+7 इज लेस देन n+3 का होल स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बोल रहा है कि प्रूफ करो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पी एन ले लेंगे। पी एन को हमने क्या मान लिया, 2n+7 इज लेस देन n+3 का होल स्क्वायर, ऐसे मान लिया इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर क्या करेंगे सॉरी, उसके बाद आते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 1 में क्या करते हैं, पी ऑफ 1, पी ऑफ 1 लेते हैं ना। पी ऑफ 1 क्या होगा, 2 × 1 + 7, एन की जगह 1 डाला, ये क्या हो जाएगा 1+3 होल स्क्वायर। तो 2 × 7, ये क्या मिल गया 7 + 2 9 इज लेस देन 3 + 1 4 इज 16, विच इज ट्रू। ये तो ट्रू है ना, विच इज ट्रू, 9 इज लेस देन 16। दिस इंप्लाइज दैट P of 1 इज ट्रू। P of 1 क्या हमारा ट्रू है। अब बच्चों आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या है कि वही करेंगे, लेट पी के बी ट्रू। हमने मान लिया कि पी के हमारा ट्रू है, तो पी ऑफ के क्या होगा, पी एन में जहां जहां एन है वहां वहां के डाल दो। तो क्या होगा 2k+7 इज लेस देन k+3 का होल स्क्वायर, ये हमने मान लिया। इसको हम क्या, तो यहां पे हमने क्या लिख लिया कि k2k+7 इज लेस देन k+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंडक्शन एजम्पशन। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों आ जाओ स्टेप नंबर 3 में, 58 59, दिस इज 59, स्टेप नंबर 3। इसमें क्या है कि जैसे तुम ऐसे देखो, यहां पे हमारे पास आ गया। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, हमें क्या प्रूफ करना है कि P ऑफ k+1 इज ट्रू। तो P ऑफ k+1 को हमें ट्रू दिखाना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, P ऑफ k+1 है क्या। जैसे पहले तुम इसको ऐसे देखो, यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, इसको ऐसे देखो, ये हमारे पास आ रहा है ना P ऑफ k। P ऑफ k क्या है, 2k+7 इज लेस देन k+3 होल स्क्वायर, ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है कि k+1 दिस इज ट्रू ऑल्सो फॉर k+1। तो इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें pk+1, तो pk+1 क्या होगा 2k+1, k की जगह k+1 डाला, +7 इज लेस देन, यहाँ भी k की जगह k+1 +3 होल स्क्वायर। मतलब यही आ रहा है ना हमें pk+1, ये हमें प्रूफ करना है। और इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2k+2+7 इज 9 इज लेस देन k+4 का होल स्क्वायर। मेरी बात को समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, ये और ये तो एक ही चीज़ लिखा है ना, ये दोनों एक चीज़। हमें इसके हेल्प से क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। बात आ रही है समझ में। ऐसा लिखने से बेनिफिट क्या हो गया कि हमें आइडिया लग गया कि हम इसको सॉल्व कैसे आगे प्रोसेस करेंगे। हमें क्या गिवन है, ये पी के, और हमें क्या प्रूफ करना है, ये। तो यहाँ पे हमें दिख क्या रहा है कि पीके में अगर मैं 2, इसको देखो और इसको देखो, अगर मैं पीके में 2 ऐड कर दूं तो pk+1 का लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो अगर यहाँ मैंने 2 ऐड किया ना, तो pk+1 का लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो फिर pk+1 का ये राइट हैंड साइड भी आ जाएगा। देख लो कैसे, यहाँ से हमें आइडिया मिल गया ना। इसको ब्रैकेट ऐसे लिखने से, यहाँ पे अगर मैंने रफ में इसको लिख लिया ना, ये तो पीके ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको अगर मैंने रफ में लिख के देख लिया कि हमें क्या प्रूफ करना है, तो मुझे आइडिया लग गया कि अच्छा 2k+7 लेस देन k+3 का होल स्क्वायर, ये तो हमने एज्यूम किया है और हमें ये प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या है कि पीके में ना मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह क्या करूं, 2 ऐड करूं। तो 2 ऐड करने से क्या होगा, pk+1 का लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो फिर राइट हैंड साइड भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो स्टेप 3 में हमने क्या किया, जो पीके हमारे पास गिवन है ना, पीके क्या गिवन है, 2k+7 इज लेस देन k+3 का होल स्क्वायर, यही है ना पीके गिवन। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, दोनों साइड 2 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया 2k+7 +2 लेस देन, ये क्या हो गया k+3 का होल स्क्वायर +2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, k² +6k
+9 + 2, तो ये क्या हो गया 2k + 9, ये तो हो गया 2k + 9, ये क्या हो गया k² + 6k + 11। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए k प्लस हमें चाहिए k+4 का होल स्क्वायर चाहिए। हमें क्या चाहिए k+4 का होल स्क्वायर, और k+4 का होल स्क्वायर क्या है k² + 8k, ठीक है, +16। अगर राइट हैंड साइड में हमें, बात को समझ रहे हो ना, अगर राइट हैंड साइड में हमें k² + 8k + 16 मिल जाए तो फिर क्या होगा, ये प्रूफ हो जाएगा, और ये प्रूफ होगा तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। हमें राइट हैंड साइड में क्या मिला भाई, k² + 6k + 11 हमें मिला राइट हैंड साइड में k² + 6k + 11, ये मिला हमें राइट हैंड साइड में। और हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए k² + 8k + 16, तो इसका मतलब कमी कितने की है 2k + 5 की कमी है, ठीक है। अगर मैं इसमें 2k + 5 ऐड कर दूं तो आ जाएगा ना k² + 8k + 16, और ये अगर आ गया तो फिर k+4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी आ चुका है, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो अब तुम मेरी बात को ध्यान से देखो, ये जो क्वांटिटी है ना जो राइट हैंड साइड में लिखा है, ये लेफ्ट हैंड साइड से क्या है ग्रेटर है ना, ग्रेटर। तो अगर मैं ग्रेटर में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करूं तब भी वो ग्रेटर होगा। अगर मैं ग्रेटर में पॉजिटिव नंबर, अगर मैं बोलूं 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 में मैं 2 और ऐड कर दूं तो 7 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। अगर मैं 5 में 10 ऐड कर दूं तो 15 इज ग्रेटर देन 3। तो अगर ग्रेटर में हमने पॉजिटिव ऐड किया ना तो वो ग्रेटर होगा, बट अगर स्मॉलर में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, वो स्मॉलर भी रह सकता है ग्रेटर भी हो सकता है। बट अगर हमने, ये तो हमारा ग्रेटर है, इसमें हमने क्या किया कि 2k हमारा क्या है नेचुरल नंबर है, k हमारा नेचुरल नंबर है, तो फिर 2k क्या हमारा 2k भी नेचुरल नंबर है। किसी भी नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी नेचुरल नंबर होगा। 2k + 5 भी हमारा नेचुरल नंबर होगा, ये भी क्या होगा हमारा नेचुरल नंबर होगा। तो हमने क्या किया, अपने मर्जी से तो नहीं बट 2k + 5 बनाने के लिए ऐड कर दिया इसमें। तो अभी भी इनइक्वालिटी मेंटेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज तुम ऐसे देख लो, अगर इसको और लिखना चाहते हो तो तुम ऐसे लिख लो 2k + 9 से क्या है ग्रेटर है k² + 6k + 11, और k² + 6k + 11 से क्या ग्रेटर है k² + 6k + 11 + 2k + 5, ये ग्रेटर है। इससे ये बड़ा है और इससे भी ये बड़ा है, इसका मतलब ये जो होगा अभी भी इससे बड़ा होगा। ये तो सिंपल लॉजिक है जिसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ये लेस देन क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे k² + 8k + 16, ठीक है। अब ये किसके इक्वल हो गया k + 4k होल स्क्वायर के। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 2k + 9 इज ग्रेटर देन k + 4 का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हमारा pk + 1 है। दिस implies that pk + 1 is true. Hence by PMI Pn is true for all n belongs to natural number. एंड ऑफ द चैप्टर। हमने एनसीईआरटी के इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमने इस चैप्टर में किया है ना, जितने एग्जांपल्स किए हैं एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स किए, फिर हमने क्या किया उसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस किए, सेम लाइन पे हम लोग क्या करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के जितनी भी एग्जांपल्स और जितनी भी एक्सरसाइज है 1 by 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके।